तुम्हारी दोस्त है ये नौशीन। इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? क्या बताती, बताने को कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। हसन से मिलने गई थी तुम? उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और अब उनको मेरी बेगुनाही पर कभी यकीन नहीं आएगा। ऐसा मत कहो। सलमान, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? बस मामा ठीक है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बैठो बैठो। क्या लोगे? चाय, कॉफी, व्हाट वुड यू लाइक? नहीं आंटी, कुछ भी नहीं चाहिए। वो बहुत जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। नौशीन, मैं एक गुनहगार हूँ जिसने कोई गुनाह तो नहीं किया, लेकिन फिर भी सजा के लायक हूँ। मैं हमेशा से कोशिश करती रही कि अपनी माँ के छुपाए सच को मैं हसन को बता दूं, लेकिन चाह कर भी मैं ये नहीं कर सकी। तो मैं क्या करती? वो कहते हैं कि ये बच्चा उनका नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे उनको यकीन दिलाऊं अपनी बेगुनाही का? उनको कैसे बताऊं कि मैं वो दुल्हन हूं जिसका चेहरा देखे बगैर उसे तलाक हुई? काश तुमने बात मुझे पहले बता दी होती मरियम। तुम खुद को संभालो। जिस खुदा ने तुम्हें इम्तिहान में डाला वो तुम्हें से निकालेगा भी। नौशीन, चाय उसे तो करो। मुझे लगा कि आप हसन भाई की दोस्त थे, इसलिए आप उन्हीं की साइड लेंगी। मैं हसन की दोस्त जरूर हूँ, लेकिन सच क्या है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। बट आर यू श्योर? तुम्हें पूरा यकीन है कि वो रिश्ता मंजूर कर लेंगे? आंटी, उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन माँ जो है ना, वो सुनना ही नहीं चाह रही है इस दफा मेरी कोई बात। उनको यकीन नहीं है कि मैं बदल गया हूँ। डोंट वरी अबाउट माहिन। लेकिन तुम ये देखो कि उसकी भी लड़की भी नहीं हुई है, तो इस तरह रिश्ता ले जाना आई डोंट थिंक इट्स राइट। आंटी, मैं कब इतनी जल्दी में हूँ? आई कैन वेट। लेकिन बात तो फिर वही है ना, जिद पे अड़ी नहीं है माँ। और तुम्हें ये भी श्योरिटी है कि हसन उसे डिवोर्स दे देगा? जी जी, वो अपनी कजन से मंगनी कर रहा है। पूरे शहर में कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करा दी उसने। ऑब्वियसली शादी भी उसी से ही करेगा ना। चलो, I'll speak to Mahin. What? Thank you so much आंटी। बेटा, कुछ तो लो ना, चाय कॉफी। हाँ, आप कॉफी पी सकते हो। मैं I'll just get some coffee for you. तुमने उससे बात की थी। मुझसे बात करना ही नहीं चाहती वो। तुम ये मानो या ना मानो ज़ैना, उसकी जो अब ये हालत है ना, उसकी कहीं ना कहीं तुम जिम्मेदार हो। एक तो आप ना हर वक्त मुझे ही कसूरवार ठहराते हैं। कौन सी माँ होगी जो जानबूझकर अपनी बेटी को तबाह करना चाहती हो? जानबूझकर न सही,
लेकिन तुमने पहले उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी की, फिर दूसरी शादी पे उसकी पहली शादी को छुपाया। तो क्या करती? हर माँ चाहती है उसकी बेटी अपने घर में आबाद खुश खुर्रम रहे। क्या करती? सारी जिंदगी उसको बिठा लेती इस घर में? हाँ, उससे तो बेहतर था जो अब इसके साथ हुआ है। तो वो झेल रही, टूट के बिखर रही है। इसका मतलब है कि साहबजादे ने अपना वकील बना के तुम्हें यहाँ भेजा है। माहीन, प्लीज इतनी सख्त ना बनो। ही इज योर ओनली सन। तुम उसकी माँ हो यार। और तुम्हें पता है ना, माँ बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती। और तुम एक रिश्ता मांगने से इनकार कर रही हो। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? क्या हो गया है बिली? मैं ऐसा क्या करूं कि सबको यकीन आ जाए कि सलमान मेरा बेटा है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन ये रिश्ता मांगना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो इनकार कर देंगे बस। कितने आराम से तुमने ये कह दिया कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो इनकार कर देंगे। इनकार के साथ वो मुझे ऐसी शर्मिंदगी और जिल्लत की दलदल में उतारेंगे ना कि सारी जिंदगी भी चाहूं ना तो मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा तुम सोच रही हो सकता है उनको तुम्हारा इंतजार हो। अच्छा, तो ये बात भी तुमसे सलमान ने ही कही होगी। तुम क्यों नहीं समझ रही हो बिली? क्या हुआ है और क्या हो सकता है? मुझे बताओ, मैं समझना चाहती हूँ। जिस लड़की को शादी की पहली रात उसका शौहर तलाक देकर धुतकार दे उसे, उसकी शक्ल तक ना देखे, तो क्या इसी घर में दोबारा वो उसी इंसान की बीवी बनना पसंद करेगी? मैं मरियम को जानती, वो टूट जाएगी मगर इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगी। देखा नहीं था तुमने कितना दुख और जिल्लत थी उसकी आंखों में जब इसी घर में उसके हाथों में तलाकनामा थमा दिया गया था? माहीन, मैं मानती हूँ तुम सही कह रही हो। आई रियली एग्री। लेकिन हो सकता है कि वो अब सब कुछ भूल चुकी हो। हसन की बेवफाई ने उसे कमजोर कर दिया और इस वक्त उसको उस सहारे की जरूरत है जो सिर्फ तुम दे सकती हो। तुम्हें सलमान के लिए एक दफा, सिर्फ लास्ट टाइम, यू हैव टू ट्राई। देखो, हसन भी शादी कर रहा है। वो इस वक्त बिल्कुल अकेली है। उसे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन बिली, अभी तो पूरी तरह से हसन ने उसे छोड़ा भी नहीं है, तलाक नहीं हुई है। ऐसे में मैं रिश्ता लेके जाऊंगी, क्या सोचेंगे वो लोग? तो यही सोच सोच के घबराई जा रही हूँ। वहां जाने के लिए तुम्हें रिश्ता मांगना जरूरी नहीं है। उस खानदान से तुम्हारी रिश्तेदारी भी है। इस वक्त वो लोग मुसीबत में, दुखों में घिरे हुए। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि उनके दुखों पे तुम मरहम लगाओ, उनको जाकर तसल्ली दो? ये तो कर सकती हो ना। जिंदगी कैसे इख्तियार से निकलती जा रही है। काश मरीम तुमने मुझे धोखा ना दिया होता तो आज मैं इतना मजबूर, इतना बेबस ना होता। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तो तुमसे मोहब्बत की थी और तुमने नहीं थी मुझसे मोहब्बत तो साफ साफ मेरे सामने कहती थी। मुझे यूं रुसवाई के अंधेरों में गिरना तो ना पड़ता। माशीन, मैं इस वक्त किसी से मिलना नहीं चाहता, किसी से बात भी नहीं करना चाहता। प्लीज
तुम आखिर कब तक इस तरह लड़ते रहोगे अपने साथ? नौशीन, मैंने कहा ना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। प्लीज कैन यू लीव मी अलोन? मैं मरियम से मिलने गई थी। कब कर रही है वो शादी सलमान से? तुमसे किसने कह दिया कि वो सलमान से शादी कर रही है? सलमान की अम्मी रिश्ता लेके जा रही है अपने बेटे का मरीम की तरफ। ये नहीं हो सकता। ये हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है सलमान वापस क्यों आया? क्योंकि मरियम मुझसे मोहब्बत करती है अभी भी, इसीलिए वो मुझे छोड़ के चली गई। हसन, शादी तो तुम भी कर रहे हो ना? तो क्या करूं मैं और? अगर वो शादी कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकता? प्लीज नौशीन, तुम जाओ इस वक्त, मुझे किसी से बात नहीं करनी, प्लीज। मुझसे तो वो सीधे मुंह बात भी नहीं करता है, ऐसा जैसे उसी के गम में बैठा हुआ हो। इतनी काय को फिक्र कर रही हो इतनी? कितने दिन गम मनाएगा? ठीक हो जाएगा खुद ही। मम्मी, आप सोच लें, मेरी जिंदगी की बाजी किसी जुए की बाजी की तरह ना लगाएं, जिसमें हार और जीत किसी का कुछ पता नहीं होता। हे भाई, ऐसे क्यों सोच रही हो? आजकल वो जमाना थोड़ी है जब मर्द औरत की हिफाजत किया करते थे। अरे आजकल तो लड़की वाले भी लड़के के बजाय उसकी दौलत देकर लड़की को ब्याहते हैं। मुझे तो डर लगता है कि कहीं वो मरियम को दोबारा हमारे सरों पे लाकर मुसल्लत ना कर दे। पता नहीं ऐसा क्या है उस औरत में, एक नंबर की धोखेबाज। दोनों दफा ही मुझे हरा दिया, खुशियां छीन लेती है मेरी। तुम अगर ऐसी बातें सोचती रहोगी ना, खुद को कमजोर समझोगी ना, तो तुम्हारे साथ यही होता रहेगा। तो फिर मैं क्या करूं? कोई कैसे जबरदस्ती किसी को अपना बना सकता है? कुछ तो करो, कुछ ऐसा करो कि मरियम उसके दिल से निकल जाए। ऐसा क्या करूं मैं? तुम तो रहना बेवकूफ की बेवकूफ, अकल ही नहीं आएगी तुम्हें कभी। अरे जब हसन घर पर होता है उसके आसपास रहा करो ना, जरा उसका ख्याल रखा करो ताकि उसको महसूस ना हो कि वो अकेला है, उसे लगे कि कोई उसकी दिलजोई कर रहा है। आपको पता है कि वो हसन से मिलने उसके ऑफिस गई थी? क्या? किसने कहा तुमसे? सलमान ने। उसने अपने जासूस छोड़े ऑफिस में। इतनी हिम्मत हो गई इसकी कि ये उसके दफ्तर पहुंच गई। वाह भाई वाह। हसन ने क्या कहा? हसन ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। वो अकेली निकली थी ऑफिस से बाहर। चलो, इसका मतलब है कि लोहा गर्म है, बस चोट पड़ जाए। मैं तो सोच रही हूँ अगर हसन तुमसे मंगनी के बजाय निकाह पर राजी हो जाए ना, तो सारा मामला हमारे हक में हो जाएगा। पकोड़े खाओ, बहुत मजे के, और चटनी तो इतनी लजीज बनाई है ना, वाह। खाओ ना। तुम क्यों आई हो यहाँ पर? मैं मरियम से मिलने आई हूँ। कोई कसर रह गई थी जो पूरी करने आई हो? तुम्हारे बेटे ने कुछ छोड़ा है? निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। निकलो। मैं मरियम को देखने आई थी ज़ैनब। क्या देखोगी? हैं? जिंदा लाश बन चुकी है मेरी बेटी। जानती हूँ मैं किस कर्ब से गुजर रही है। तुम्हारे बेटे का फोन आया था। सलमान का? क्या कह रहा था? क्यों, तुम्हें नहीं पता? मरियम से दोबारा शादी करना चाहता है। जानती हूँ, इसी सिलसिले में तो बात करने आई हूँ तुमसे। कोई फायदा नहीं, निकलो यहाँ से। अब ये मुमकिन नहीं है। मगर ज़ैनब, कहा ना, अब ये मुमकिन नहीं है। लेकिन क्यों? ये भी नहीं बताया तुम्हारे बेटे ने? मरियम माँ बनने वाली है। क्या? मरियम माँ बनने वाली है?
तुम्हारा बेटा तो कह रहा था कि मैं अपना बच्चा समझकर पालूंगा उसको। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो नादान है, जिद्दी है। वो ऐसा कर नहीं सकता। किसी और का बच्चा लेके कैसे पाल सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम ठीक कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे आपको इस डिप्रेसिंग से कमरे में बैठ के क्या मिलता है? सुकून और खामोशी। सुकून और खामोशी, लेकिन खुशी तो नहीं मिलती ना। और आपको पता है कि जिंदगी जीने के लिए सुकून और खामोशी से ज्यादा खुशी जरूरी है। चले ना कहीं बाहर चलते हैं। इस टाइम? क्या इस वक्त? अभी वक्त ही क्या हुआ है, 12 तो बजे, और लोग तो रात को 2-2 बजे तक बाहर निकलते हैं। इस वक्त निकलने का मजा ही कुछ और होता है। इतनी रात को वो लोग निकलते हैं जिनको सुबह ऑफिस नहीं जाना होता। मुझे कहाँ पे जाना है सुबह? ये क्या, मैं जो बात करती हूँ आप उसको रद्द कर देते हैं। हमारी मंगनी होने वाली है और फिर शादी भी होगी। क्या आप मेरी हर बात को इसी तरह मना कर देंगे? अपना बताओ, तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं आपको लेके तो गई थी नौशीन की तरफ। नौशीन के घर? आपको याद नहीं है? मैंने तो आपसे कहा था कि नौशीन की तरफ चलते हैं। मैं नौशीन या किसी और के घर जाने की बात नहीं कर रहा। मैं हमारी बात कर रहा हूँ। हम कहीं बाहर चलें, मैं, सिर्फ तुम। शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। हेलो, कहाँ खो गए? कहीं नहीं। अच्छा, तो फिर चले? जी आज नहीं, फिर किसी दिन प्लीज। नहीं, मुझे आज ही जाना है, बस कह दिया मैंने। बस चले? अरे भाई, ये कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? देखिए ना अम्मा, मैं हसन को बोल रही हूँ कहीं बाहर ले जाएं, लेकिन वो बात ही नहीं सुन रहे। अरे क्यों हसन बेटा, सारा दिन दफ्तर में काम करते हो, सर खपाते हो, थक जाते हो, घर आते हो, आके या तो कमरा है या फिर छत। इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगे। बाहर जाओ, घूमो फिरो, फ्रेश हो जाओगे। हाँ ना, मैं भी तो यही बात कर रही हूँ, लेकिन इनको समझ ही नहीं आ रहा है। अरे क्यों नहीं समझ आ रहा? बिल्कुल समझ आ रहा है। शाबाश मेरा बेटा, उठो, तैयार हो जाओ। देखा, मेरा बेटा मेरी बात मानता है। ऐसे करते हैं तैयार कहीं जाने के लिए। उठो। एक सरदार जी ने अपने बेटे से कहा कि अगर इस बार तुम पेपर में फेल हुए तो आइंदा से मुझे अपना बाप ना कहना, समझे? कुछ दिन बाद सरदार जी ने अपने बेटे से पूछा, हाँ भाई बताओ पेपर कैसे हुए? तो पता है सरदार जी के बेटे ने क्या कहा? मत पूछो सरदार जी। ये क्या, तुम तो बिल्कुल भी हंसी नहीं हो भाई। इसका मतलब है लतीफा बिल्कुल बंडल था। कोई और सुनाओ। सारा रहने दो। अब क्या पूरी जिंदगी ऐसी मुंह बना के बैठी रहोगी? हंसोगी भी नहीं? ऐसे कैसे जिंदगी गुजारोगी मरियम? और तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से ना मेरी जिंदगी भी एक मुकाम पे आके रुक सी गई है। मेरी वजह से? नहीं, मेरा मतलब है तुम हंसती बोलती नहीं हो ना, तो मेरा किसी भी काम में दिल नहीं लगता। सारा बात को मत घुमाओ, सीधी तरह बताओ क्या बात है। अच्छा छोड़ो, कोई और बात करते हैं।
तुम्हें पता है अम्मी कह रही है सारा साफ साफ बताओ क्या बात है। वो अरीब का फोन आया था, मैंने साफ साफ मना कर दिया। जाहिर है हमारे घर के जो हालात हैं उसमें कोई खुशी कैसे मना सकता है। इधर देखो मेरी तरफ। अरीब को किसी दिन घर बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती मरियम। तुम्हारी जिंदगी उदासियों से भरी हुई, और मैं अपनी खुशी के बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं सकती। सारा, मैंने कहा ना उसे बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। तुम जानती हो ना, मैंने और एक ने तुम्हारा घर बचाने की बहुत कोशिश की है, मगर मैं जानती हूँ, लेकिन जो घर झूठ की बुनियाद पर रखा होता है, उसे चाहे जितनी भी कोशिश कर लो बचाने की, वो उजड़ जाता है। मरियम, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत चाहा कि ये सब ना हो, मगर सारा, तुम अपने आप को क्यों कसूरवार समझती हो? सारा, अगर तुम नहीं होती ना, तो मैं बहुत पहले की उजड़ चुकी होती। वैसे वो आइसक्रीम कितने मजे की थी, है ना? पर आपको क्या पता होगा, आपने तो चखी भी नहीं। अच्छा हसन, मुझे आपने बोला था कि महंगे वाले रेस्टोरेंट लेके जाएंगे, ये तो इतना सस्ता था। हसन, मुझे एक बात बताएंगे आप? पूछो। क्या तुम मरियम को अभी भी याद करते हो? नहीं। हाँ, वैसे भी ऐसे बेवफाओं को याद करने का कोई फायदा नहीं है। अब देखे ना, उन दोनों ने हमें मिलकर कितना बड़ा धोखा दिया है। हमें भी चाहिए कि हम उनके साथ कुछ ऐसा करें कि उनको जिंदगी भर याद रहे। उससे क्या होगा? भाई, कम से कम हमें भी तो सुकून मिले ना कि जिन लोगों ने हमें चीट किया, हमने भी उनको सबक सिखाया। हेलो। हेलो, दिस इज उस्मा स्पीकिंग। मिस्टर हसन से बात हो सकती है प्लीज? मैं हसन शराजी बात कर रहा हूँ। आप कौन? हसन, उस्मा सलीम बोल रही हूँ। अब मुझे भी नहीं पहचानोगे क्या? उस्मा। उस्मा, तुम तो लंदन में थी ना, तुम कब आई? तुम्हारा कोई लोकल नंबर शो हो रहा है फोन पे। काफी दिन हो गए, थोड़ी सी बिजी थी। तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया वैसे। क्यों, ऐसा क्या हुआ? जहाँ तक मुझे पता है तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, मगर मम्मा ने कल मुझे तुम्हारी मम्मी का कार्ड दिया है। हाँ, बस यार क्या करे, जिंदगी ने काफी गम दिए हैं। कभी मिलोगी तो बताऊंगा। ओके, चलो फिर मैं जल्दी मिलती हूँ तुमसे।
देखो सलमान, मुझे तुमसे बात करनी है। जी कहिए। तुम्हें मालूम था कि मरियम हसन के बच्चे की माँ बनने वाली है, उसके बावजूद तुमने मुझे वहां पर भेजा? इससे क्या फर्क पड़ता है माँ? फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो मैं किसी भी ऐसी लड़की को इस घर की बहू बनाकर नहीं ला सकती जो अपने साथ एक बच्चे को लेकर आए। खामखा बात को बढ़ा रही हैं आप माँ। अब पता है हसन तो इस बात को मानता ही नहीं है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है माँ, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ। तुम क्या चाहते हो ये अहम नहीं है, अहम ये है कि मुझे और तुम्हें मालूम है कि वो हसन का बच्चा है, तुम्हारा नहीं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, क्योंकि मैं मरियम को हर हाल में अपनाने के लिए तैयार हूँ। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। कल को सबको पता चलेगा कि वो हसन का बच्चा है तो इस घर में फिर से तूफान खड़ा हो जाएगा और हसन अपने बच्चे को यहाँ रहने नहीं देगा। बाप है वो उसका, वो ऐसा ही करेगा और फिर दोबारा से मरियम टूट जाएगी, बिखर जाएगी। मैं इस घर में ये दोबारा तमाशा नहीं बर्दाश्त कर सकती, समझे तुम? ये मेरी जिंदगी है माँ, जो कुछ होगा मेरे साथ होगा। आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? हाँ वो तुम्हारी, मैं फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? आप कुछ भी कहें, मैं मरियम को हर कीमत पे अपनाने का फैसला कर चुका हूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आई एम सॉरी, आई नो आपको अच्छा नहीं लगा होगा मेरा यहाँ आना, पर मैं भी मजबूर हूँ। मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? बस यही कि आप एक बार ठंडे दिलो दिमाग से सोचें, आपको मरियम भाभी उतनी कसूरवार नहीं नजर आएंगी जितना आप उन्हें समझ रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हो तुम? आप मरियम भाभी के बारे में जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो मुझे बताओगे मुझे क्या करना है क्या नहीं? मैं तुम्हें और तुम्हारे उस घटिया दोस्त को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इससे पहले कि मैं तुम्हें गार्ड से कह के इस दफ्तर से धक्के मार के निकलवाऊं, बेहतर होगा तुम खुद निकल जाओ। वैसे मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई, लेकिन तुम्हें यह जान के जरूर हैरत होगी कि मैं और मरियम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आंटी, क्या मरियम वाकई आपसे मिलने आया करती थी? बेटा हो सकता है वो तुमसे झूठ बोल कर आई हो, लेकिन मुझे उसकी आंखों में झूठ और धोखा तो देखने से भी नहीं दिखता था। उसकी आंखों में खौफ था, डर था, लेकिन झूठ धोखा और फरेब तो बिल्कुल नहीं था। उसने कभी आपको बताया नहीं कि वो कहाँ किससे मिलने जाती है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं बताया और इसकी जरूरत भी नहीं थी। तो क्या अभी आप नौशीन की तरफ उसकी हमदर्दी कर रही हैं? देखो बेटा, तुम उससे एक बार मिल जरूर लेना, उसको अपनी सफाई का एक मौका जरूर देना। उसके बाद तुम्हें जैसे ठीक लगे तुम करना। जी आंटी, चलो मैं रखता हूँ फोन। थैंक यू। खुदा हाफिज़। ये आपकी बहन है? जी। और आपकी अम्मी, आपके हस्बैंड और आपकी सास, कोई तो होगा आपके साथ? जी, मम्मी है। अम्मी को साथ लाया करें। बाद औक़ात कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पेशेंट के घर वालों के साथ ही की जा सकती हैं। जी डॉक्टर, मैं समझ गई। और ख़ास तौर पर ऐसे मौक़ों पर तो
बच्चे के फादर का होना जरूरी होता है। क्या वो आपके साथ नहीं रहते? वैसे तो सब नॉर्मल है, लेकिन जिस तरह से ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, तो आपको अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना होगा। और मैं कुछ मेडिसिन आपको लिख के दे रही हूँ, रेगुलर यूज कीजिएगा आप इन्हें, इंशाल्लाह बेहतर महसूस करेंगे। अपनी माँ के इनकार के बाद मुझे यकीन था तुम इधर का रुख नहीं करोगे। कि आप छोड़े ना उनको, सीरियस मत लें, मैं माँ को मना लूंगा। जाहिर है वो तुम्हारी जिद मान ही लेंगी, इकलौते बेटे जो, और तुम्हारी जिद के आगे हथियार भी डाल देंगी। लेकिन अब मसला सिर्फ तुम्हारी माँ का नहीं है, मरियम भी नहीं मानेगी। लेकिन वो आप कहें ना उससे, आपकी बात तो मानती है वो। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है, और शायद मैं खुद भी ये नहीं चाहती। मेरी बात मानकर तो उसने हसन से शादी की थी, देख लिया ना उसका अंजाम सबके सामने है। चलो अब तुम जाओ यहाँ से, वो अस्पताल से आने वाली होगी, फिर नाराज होगी तुम्हें यहाँ देख के। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगा और मरियम को सारी खुशियां लौटाऊंगा जो मैंने बर्बाद की हैं। देख लीजिएगा आप, परेशान मत होइएगा। मुझे तो लगा कि इस तरह की औरतें सिर्फ वेस्टर्न सोसाइटी में होती हैं। वहाँ पे अगर बीवी अपने शौहर के साथ रहना ना चाहे, उसे पसंद ना हो, तो अलहदगी ले सकती है। हाँ, अगर अलहदगी लेते वक्त कोई रुकावट हो तो फिर इस तरह की साजिशें होती हैं। मैं तो बहुत हैरान हूँ ये सुन के कि यहाँ पे भी इस तरह की औरत है, इतनी स्मार्ट, फेयर। एक बात पूछूं तुमसे, तुम्हारी सारी बातें सुनकर भी ना मैं अब तक ये जान नहीं पाई कि मरियम ने ऐसा किया क्यों। तो आसानी से शादी के लिए इनकार कर सकती थी, इतना हंगामा करने की जरूरत क्या थी? इनकार तो किया था उसने, शादी की जिद मैंने की थी। स्ट्रेंज, तुमने जिद की और वो बात मान गई। हाँ, I mean, allegedly जिस आदमी से वो प्यार करती है वही आदमी अगर उसका शौहर रह चुका हो तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? I mean, I'm confused. पता नहीं, पप्पू यही कह रही थी कि शायद अपने एक्स हस्बैंड के साथ मिलके वो मेरा बिजनेस टेक ओवर करना चाह रही थी और कोई हलाला का मसला था। मगर नरगिस कहाँ है? उनकी अम्मी की तबीयत सही नहीं है, वो घर चली गई। अच्छा, ये कौन आया हुआ? पता नहीं, हसन साहब का मेहमान है, शक्ल से कोई मेम लगती है। अच्छा, चाय देकर वापस नहीं आ जाना फौरन। जरा सुनना क्या बातें कर रहे हैं, मतलब देखना ना कि क्या बात हो रही है, किस बारे में बात कर रहे हैं। सारी तौर पे ऐसी कभी लगी नहीं मुझे वो, या शायद मैं ही नहीं पहचान पाया उसे। तुम्हारे पास उसकी कोई तस्वीर है? क्या करोगी तस्वीर का? तुम अब तक औरतों की नफ्सियात को नहीं समझे लगता है। हाँ, देखो, जब भी किसी की शादी या तलाक होती है ना, औरतें उस दुल्हन का चेहरा जरूर देखना चाहती हैं। अब मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। आखिर कौन है वो जिसने मेरे इतने अच्छे इतने हैंडसम दोस्त को धोखा दिया? दिखाओ ना। चाय आ गए। ओ, रहने दो, हम कर लेंगे। ठीक है, जाओ। चाय लो। तुम यहाँ बैठी हुई हो? जिया, तुमसे बात कर रही हूँ। कुछ होश है घर में? क्या हो रहा है? अब क्या हो गया? ये बाहर लॉन में एक औरत आई हुई है,
हसन के साथ बैठी हुई कौन है पता नहीं। तो होगी कोई, आपको क्या करना है? अरे इतनी देर से बैठी हुई है, मुझे तो ये परेशानी हो रही है, पता नहीं क्या बातें कर रही है। उसके ऑफिस की कोई कॉलीग होगी अम्मा, को क्या परेशानी है? तुम जॉब पता करो, ऑफिस के लोग ऐसे घरों पे नहीं आते, मैंने भी जमाना देखा है, मुझे भी पता है। मैं पता करूं? अजीब लगेगा, बिला वजह मैं नहीं जाती। जाओ ना, पता करो ना, जाके देखो तो सही क्या बातें क्या कर रहे हैं। नहीं जाऊंगी। अच्छा मैं खुद ही चली जाती हूँ। और हाँ, ये तुम्हारी जैसी औलाद होती जिसकी वजह से माँ बाप की जितनी बेइज्जती हो कम है। फिर भी नहीं जाऊंगी। भाई क्या, मेरा पेज गुम हो गया।